जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम जनरल साइंस सेट 3 को लेकर आए हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। हमारी पिछली 2 क्लासों में सेट 1 और सेट 2 को हमने डिस्कस किया है। 10 क्वेश्चन का सेट होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे। और ये सारे क्वेश्चंस जितने हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं, और आगामी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन फिजिक्स से है। सर्चलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो सर्चलाइट हो या टार्च हो या डॉक्टर द्वारा जो टार्च प्रयोग किया जाता है उसकी बात हो, तो उसमें हम अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण का जो काम होता है वो आती हुई किरण को एक जगह वो कन्वर्ज करता है, यानी कि केंद्रित करता है, बटोर देता है। उत्तल दर्पण में ये होता है कि ये प्रकाश की किरण को फैलाता है, जिसके नाते यहाँ किरण जो है कन्वर्ज नहीं हो पाती है, फैल जाती है। इस नाते उत्तल दर्पण का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है सम न्यूट्रॉनिक है। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन जो है वो सेम होना चाहिए। सोडियम +1, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, 1 प्लस होने के नाते ये चला जाएगा, 11 - 1 यानी कि 10। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12, +2 होने के नाते 12 - 2 10 हो गया। दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या सेम है, इस नाते से ऑप्शन ए सही होगा। आगे के ऑप्शन को भी चेक कर ले रहे हैं। फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9, -2 चार्ज होने के नाते +2 यानी कि 11। अब ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, 2, 10, 10 ≠ = 11, इस नाते से बी नहीं होगा। सोडियम 11 और मैग्नीज +2 आयन यानी कि 12 - 2 10, 10 ≠ = 11, इस नाते से न्यूट्रॉन की संख्या सेम इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन विल गो ए। क्वेश्चन नंबर 3, कोई वस्तु अनंत दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ एक चीज़ मेंशन करना चाहिए था कि ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की बात हो रही है। तो इसको आरेख के माध्यम से देखते हैं। क्वेश्चन यूपीएसआई एनटीपीसी 2016। तो कोई वस्तु अनंत दूरी पर है, अवतल दर्पण वहाँ पर है। ये अवतल दर्पण है, इसे पोल्स कहते हैं, हिंदी में ध्रुव। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी रेडियस होती है। बोल रहा है कि कोई वस्तु अनंत पर है
मान लेते हैं कोई वस्तु ए बी जो कि इन्फिनिटी पर है। वस्तु द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से पहले टकराएगा और टकराने के बाद सीधा फोकल लेंथ से निकलेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि यदि वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकल लेंथ पर बनेगा और वस्तु वास्तविक छोटा और फोकल लेंथ पर बनेगा। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ इस पर नहीं, इन्फिनिटी पर भी नहीं, फोकल लेंथ पर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइसोटोप्स है, आइसोटोप्स जिसे हम समस्थानिक कहते हैं। याद रखिएगा कि ये समस्थानिक एग्जाम में नहीं पूछा जाता बल्कि इसकी जगह आइसोटोप्स इंग्लिश लैंग्वेज में पूछा जाता है। समस्थानिक का मतलब यह है कि परमाणु क्रमांक समान हो। एक जनरल एलिमेंट लेते हैं, कोई मान लिया एलिमेंट x है, ये a है, ये b है। नीचे वाला जो होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर वाला परमाणु भार होता है। और एक बेसिक्स फार्मूला याद रखिएगा कि द्रव्यमान जो संख्या है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होती है और प्रोटॉन विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। तो हम देखते हैं आइसोटोप से, इसमें परमाणु क्रमांक सेम होना चाहिए, यानी कि नीचे वाला सेम होना चाहिए 1h1। ये सेम हो गया दोनों, इस नाते से ये सही होगा। इसको देखते हैं 1 नॉट इक्वल टू, इस नाते से नहीं होगा ये। C 1 and 2 नॉट इक्वल टू T, यानी कि आंसर जो होगा वो 4th होगा। क्वेश्चन नंबर 5, पानी के गिलास में गिलास से भरे पानी में सिक्का के उठे होने का कारण है। ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी TIR, प्रकाश का प्रकीर्णन, D नॉट। क्वेश्चन नंबर 6, संभारिक हैं। ऑप्शन ए 1s3 2s3, बी 1s2,
2s3, ऑप्शन सी 1h1 2s3 d0। गिलास से भरे पानी में सिक्का के उठे होने का कारण प्रकाश का अपवर्तन ही होता है। कल हम ये क्वेश्चन से डिस्कस किए थे अपवर्तन से रिलेटेड, तो इसको ग्राफ के द्वारा देख लेते हैं। अभिलंब आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये बना कोण आपतन कोण। किरण डेंसन टू मीडियम जैसे ही गई यहाँ से रियल में ना जाके कुछ झुक गई, जिस ये अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि आपतित किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो किरण जो है सीधे ना जाके कुछ झुक जा रही है, यानी कि जो हमें रियल में दिखाई देना चाहिए वो चीज़ ना दिखाई देकर और पहले ही प्रतीत हो रही है। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है फिगर के माध्यम से कि गिलास से भरे पानी में सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन विल बी ए। अगला क्वेश्चन संभारिक। अभी हमने पढ़ा संभारिक का मतलब ये है उसमें द्रव्यमान संख्या सेम होना चाहिए। द्रव्यमान संख्या हमने बताया था कि ऊपर वाली यानी कि x कोई एलिमेंट है, ए बी था, तो ऊपर वाला ही द्रव्यमान संख्या बोला जाता है। और अगर ऐसा सिचुएशन ना मिले क्वेश्चन के हिसाब से तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा कि द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। फिलहाल इसमें इतना ही देखना है कि 1H3 एंड 2H3 यानी कि दोनों जगह जो है द्रव्यमान संख्या सेम है, इस नाते से संभारिक होगा। अगले तरफ भी देख लेते हैं कि 1H2 2 और 3 नॉट इक्वल टू 1 इक्वल टू नॉट 3, इस नाते से ऑप्शन 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। परमाणु एक तरबूज की तरह होता है। परमाणु एक तरबूज की तरह होता है। ये किसका स्टेटमेंट था?
पहला टॉमसन, दूसरा रदरफोर्ड, थर्ड थॉमसन, चौथा नॉट। क्वेश्चन 8, कौन सा हार्मोन शर्करा के उपज है? चक्कर प्रबंध करता है। थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, मेलोटेनिन, डी नॉट। क्वेश्चन 9, दूध के स्राव में सहायक ग्रंथि सहायक हार्मोन ए ऑक्सीटॉसिन, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, डी नॉट। परमाणु एक तरबूज की तरह होता है, ये स्टेटमेंट किसका था? तो ये स्टेटमेंट टॉमसन का था। इन्होंने ये बताया था कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें तरबूज के बीज जो है इलेक्ट्रॉन की बात व्यवहार करते हैं और वो धसे होते हैं। यानी कि इन्होंने ये बताया कि ये धनावेशित गोला होता है और इसमें जो तरबूज के बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार करते हैं। तो टॉमसन ने ही ये स्टेटमेंट दिया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन शर्करा के उपापचय का प्रबंध करता है? हमें जानते हैं कि शर्करा के उपापचय में थायराइड ग्रंथि होती है और थायराइड ग्रंथि से जो है थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि से। तो ऑप्शन ए, प्रोलैक्टिन दूध का निर्माण करता है जिसे मेमो हार्मोन भी कहते हैं। मेलेटोनिन एक पिनियल ग्रंथ से निकलती है जिसे जैविक घड़ी भी कहते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का ए, दूध के स्राव में सहायक हार्मोन। तो दूध के स्राव में ऑक्सीटॉसिन होता है और दूध के निर्माण को जो कि स्तन में होता है तो प्रोलैक्टिन होता है और थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथ से निकलता है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
इंसुलिन ग्लूकेगान इंसुलिन ग्लूकेगान को नियंत्रित करने वाला हार्मोन ए इंसुलिन, बी सोमैटोस्टेन हार्मोन, सी थायरॉक्सिन डी नॉट। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन ग्लूकेगान को नियंत्रित करने वाला हार्मोन। हम ये जानते हैं कि अग्नाशय में अल्फा, बीटा एंड गामा कुछ क्या होती हैं। तो अल्फा, बीटा, गामा में अल्फा से इंसुलिन, अल्फा से नहीं बल्कि बीटा से इंसुलिन हार्मोन निकलता है और एक गामा से सोमैटोस्टेन हार्मोन निकलता है जो कि इंसुलिन और ग्लूकेगान को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। तो ये अग्नाशय में मिलता है तो सोमैटोस्टेन हार्मोन। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हमारे थे। आगे की क्लास में सेट 4 के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।